आज का टॉपिक है हिटलर और नाजी पार्टी के उदय के कारण। तो हिटलर और नाजी पार्टी के उदय के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें पहला है वर्साय की संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साय की संधि की, जो जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। तो उसमें जर्मनी को सैनिक, आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पंगु बनाने का प्रयास किया गया था। जर्मनी को यह संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य भी किया गया था और जर्मनी के लोग राष्ट्रीय कलंक को मिटाने के लिए एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो जर्मनी को फिर से गौरव और प्रतिष्ठा दिला सके। हिटलर के रूप में उन्हें ऐसा नेता मिल गया। हिटलर ने अपने भाषणों में अपने देश की जनता को संदेश दिया कि राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए तन, मन, धन, सर्वस्व अर्पित करना होगा। इससे भी अधिक कष्ट सहने होंगे। हमें वर्साय की संधि का अंत करना होगा। संपूर्ण जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर विशाल जर्मन राष्ट्र का निर्माण करना होगा। जनता उसके नारों से मोहित हो गई। देन सेकेंड पॉइंट है जातीय परंपरा एवं चरित्र। जर्मन जाति स्वभावतः सैनिक मनोवृत्ति की होती थी। जर्मन लोगों में वीर, पूजा और अनुशासन की भावना थी। हिटलर की विचारधारा भी उनके स्वभाव से मेल खाती थी। तो जर्मन लोगों को यह लगा कि हिटलर उनका नेता बन सकता था। तीसरा पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था में विश्वास। जर्मन की जनता राजतंत्र की अभ्यस्त थी। माइमार गणराज्य की संसदीय प्रणाली में उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था। जनता एक ऐसे व्यक्ति को अपना भाग्य विधाता बनाना चाहती थी जो जर्मनी को दयनीय स्थिति से उबार सके। हिटलर और नाजी पार्टी ने इस मनोदशा का लाभ उठाया। नेक्स्ट 4 पॉइंट है आकर्षक कार्यक्रम। तो हिटलर ने जर्मन जनता के सामने बहुत से आकर्षक कार्यक्रम रखा जो जनता की इच्छाओं, परंपराओं और विचारधाराओं के अनुकूल था। हीगल का उग्र राष्ट्रीयता के विचारों से ओतप्रोत कार्यक्रम सहज ही जर्मन जनता के दिल और दिमाग में बैठ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हिटलर को युवाओं, सैनिकों और नौकरशाहियों का समर्थन मिला। तो हिटलर की सफलता का एक कारण था कि जितने भी जर्मन में युवा थे, सैनिक थे और फिर नौकरशाही, उनका पूर्ण समर्थन मिला। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवाद का भय। हिटलर ने जर्मन जनता के सामने साम्यवाद का भय बहुत बड़ा चढ़ाकर रखा। उसने यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि यदि जर्मनी से साम्यवाद का प्रचार होता है तो इससे सोवियत रूस का प्रसार बढ़ जाएगा और यदि साम्यवादी सरकार बन गई है तो जर्मनी पर रूस का अधिकार हो जाएगा। जर्मन जाति की सभी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। तो हिटलर को वहाँ के पूंजीपतियों ने खुला समर्थन दिया और आर्थिक सहायता भी दी, जिससे हिटलर ने उत्साहित होकर साम्यवादियों को जेल में बंद कर दिया। नेक्स्ट है हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर के असाधारण और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने उनके स्वयं के और नाजी पार्टी के उत्थान में बहुत मदद दिया। उसमें जनता की मनोदशा को समझने और अपने भाषणों से जनता को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति थी। उसमें नेता बनने के सभी प्रकार के गुण थे। जर्मन समाज को आकर्षित करने की उसमें अपूर्ण क्षमता भी थी। नेक्स्ट है 1930 की आर्थिक मंदी। 1930 में भीषण आर्थिक मंदी आई। हिटलर ने कहा कि जर्मन पूंजीपति और यहूदी इसके लिए उत्तरदायी है। मतलब 1930 में जो भीषण आर्थिक आई, इसका मेन जो है ये पूंजीपति और यहूदियों की वजह से हुई। उसने घोषणा की कि
जर्मन जनता की दुर्दशा का कारण जर्मनी की वर्तमान सरकार है, जो साम्राज्यवादी देशों के सामने घुटने टेक चुकी है। हिटलर के आह्वान पर ऋणग्रस्त किसान और बेरोजगार व्यक्ति नाजी पार्टी में शामिल हो गए। जर्मन जनता को हिटलर और उसकी नाजी पार्टी में ही अपना भविष्य दिखाई देने लगा। उपर्युक्त सभी कारण हिटलर के उत्थान में सहायक सिद्ध हुए और अंत में 1933 में वह जर्मन का सर्वा बन गया और नाजी क्रांति पूरा हो गई।